क्या आप अपने बच्चे को देश के सबसे बेहतरीन और बिल्कुल फ्री बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। कैसे एडमिशन होता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कौन अप्लाई कर सकता है? नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं विपिन विद्यालय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए जानते हैं एक-एक करके जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो जो इसका पहला पॉइंट आता है कि आखिर जेएनवी है क्या? ये जेएनवी क्या है? तो जेएनवी का पूरा नाम जो होता है वो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों की एक चैन होती है। इन विद्यालयों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होता है। जेएनवी का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ग्रामीण इलाके में जो बालक रहते हैं, जैसे उनके प्रतिभा को बढ़ावा देना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो होनहार बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ने के समान अवसर देना होता है। और जेएनवी में पढ़ने का जो फ़ायदे होते हैं, यहाँ पर शिक्षा जो होती है मुफ्त मिलती है, आवास मिलता है, भोजन और यूनिफ़ॉर्म मिलता है और बहुत सारी चीज़ें जो निःशुल्क मिलती है। और ये सीबीएसई बोर्ड से एफ़िलिएटेड है, संबंध रखता है। आइए आगे करके उसके बारे में जानते हैं कि आखिर इस नवोदय विद्यालय में यानी जेएनवी में किस किस क्लास में एडमिशन आपको मिलता है। तो इसका जो मुख्य एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्लास 6 में मिलता है। आपको क्लास 9th और क्लास 11th में भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो ज़्यादातर एडमिशन होते हैं वो क्लास 6 में होते हैं। इसे जेएन वीएसटी जो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट लेता है। 9 और 9th या 11 कह लीजिए, खाली सीटों के आधार पर लेटरल एंट्री होती है इनकी। ठीक है, तो इनका एडमिशन क्लास 6 वालों के लिए होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आखिर इसका फॉर्म कब आता है, किस महीने में आता है। अगर आप नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर ये फॉर्म कब आते हैं। तो इसके जो फॉर्म आते हैं वो जून और जुलाई में आते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहती है वो ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर में रहती है। परीक्षा की जो तिथि होती है वो दिसंबर और अप्रैल में 2 चरणों में होती है। एग्ज़ाम बहुत बड़ा कंडक्ट होता है, इसलिए इसकी जो एग्ज़ाम तिथि होती है या परीक्षा लेने के कार्यक्रम होता है वो दिसंबर अप्रैल 2 चरणों में कराया जाता है। और इसका रिजल्ट जो होता है मार्च और मई में आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी की कि कौन-सा बच्चा है जो इसे फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो कक्षा 6 के लिए बच्चा को उस जिले में ही किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 से पढ़ रहा होना चाहिए और वहाँ का वो निवासी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको गाजीपुर जिले में एग्जाम देना है तो आपको गाजीपुर का ही निवासी रहना चाहिए। तो ताकि किसी ऐसे विद्यालय में आपकी शिक्षा दीक्षा पूरी होनी चाहिए, या तो वो सरकारी विद्यालय हो या तो वो ऐसा हो जिसमें मान्यता प्राप्त विद्यालय हो। ठीक है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग की नवोदय विद्यालय के जो एज होती है, उम्र क्या होती है, कितने उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कक्षा 6 के लिए जो छात्रों की उम्र होती है वो उम्र आपको 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 10 से 12 वर्ष का है और कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो आप उसका फॉर्म नवोदय विद्यालय के लिए भर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे की जानकारी अब देखते हैं हम लोग। अब आखिर इसका एग्जाम कब होता है, जैसे आपको मैंने बात किया उधर भी कि 2026 और 27 सत्र के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहला चरण का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका जनवरी के मध्य में, आमतौर पे कह लीजिए तो 18-20 जनवरी के आसपास होता है। और अगर बात करें हम लोग दूसरे चरण की, मैंने बताया था ना एग्जाम इसका दो दो भाग में होता है, पहला चरण और दूसरा चरण में। दूसरे चरण का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल के मध्य में होता है, आमतौर पे कह लीजिए कि 12 और 15 अप्रैल में होता है। ठीक है, तो जेएनवी में पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप फ्री ऑफ कास्ट बहुत कुछ घूमने को मिलता है, देखने को, पढ़ने को, अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, अच्छे टीचर्स होते हैं। और बात करें अगर जेएनवी के सिलेबस की, तो सिलेबस जो होता है वो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होता है टोटल, जिसमें से अगर हम बात करें आपको तो 20 नंबर, सॉरी 40 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटीज के, यानी जिसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं। तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 50 नंबर के होते हैं। और उसी प्रकार से आपको मैथ्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन और उसका नंबर होता है जो आप अंक पाते हैं वो 25 नंबर पाते हैं आप।
उसी प्रकार से भाषा की बात करें अगर हम लोग, तो भाषा आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है और उसमें भी 25 अंक के पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो देखिए 40, 20, 60, 20, 80 यानी टोटल 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका जो मार्क्स होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन 80 नंबर का और 100 मार्क्स का होता है। यदि आप अगले साल 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम परीक्षा होने वाला है वो जनवरी 2027 और अप्रैल 2027 में होगी और इसके फॉर्म जुलाई और अगस्त 2026 में भरे जाएंगे। तो अगर आप नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी संपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से होके, तो आप चैनल से जुड़ना न भूलिएगा। मैं हूं आपका विपिन सर और आप देख रहे हैं विपिन विद्यालय। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।